अभी जो आपने एग्जांपल दिया है, जो हमारे जो टेम्पल्स है वो स्टेट कंट्रोल से, हाँ, मतलब आप एक मंदिर के हेड, आपके पर्सनल है ना स्टेट, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था कि उसको स्टेट कंट्रोल के खिलाफ मतलब हटाने के लिए? अच्छा प्रश्न है, मेरा प्रश्न है, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? पहला बात क्या है, चैरिटी बिगिंस एट होम। मुझे किसना इस्कॉन वाले क्या कर रहे हैं, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? तो ठीक, हम नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, चलो तुम क्या कर रहे बताओ? मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया, तो तुम क्या कर रहे बताओ? ये समस्या है, ये अज्ञान है कि कोई और करेगा, मैं तो बैठा रहूंगा, मैं तो बैठा रहूंगा। ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो ताकि मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हो, आप क्या कर रहे हो? पहले प्रश्न क्या है, मुझे क्या करना है बताइए, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, ट्विस्ट किया, हाँ ठीक है। बताओ बताओ। बहुत सारे इनमें डाउट्स है, डाउट्स भी नहीं है, क्वेश्चंस है। बराबर, ठीक है। आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बता दिया, ये एजुकेशन सिस्टम में ये इशू है, इसके अंदर ये हाँ, issue है, हाँ। वगैरह वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे ने, किसी लड़के ने, किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को 1-2 रुपए के लिए सेक्रीफाइस करते हुए देखा है, और उसके पेरेंट्स ने ये देखा है, जिसने जॉनी पढ़ा है, उसने 50,000 लाख का 10 लाख का कमा रहा है, जिसकी वजह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो ऐसा सोचते हैं। तो वो अपने बच्चों को यही बताएंगे, भाई तू भी जॉनी पढ़, जो तू आज जो 1 रुपए के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है वो तू नहीं करेगा कभी। ये हमने देखा है, सीखा है, फील भी कर रहा हूँ, बराबर। ये एक तो आपने बताया एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, अनडाउटेडली है। हम इंडियंस, हिंदू जो भी बोले, हम हर जगह घूम के बोलते हैं कि गूगल का CEO हिंदू इंडियन है वगैरह, वो इंडिया से बिलोंग करता है। ये मेरे ख्याल से खोखली बात है। भाई पढ़ा वहाँ पे, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा उतना अच्छा नहीं है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशंस क्या है? अच्छा प्रश्न है, सोल्यूशन बता रहा हूँ ना। पहला सोल्यूशन है कि हमारे जो ग्रंथ है उसको पढ़ना, पहला सोल्यूशन। अज्ञान को ज्ञान से हटाया जाता है, इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, जिसके अंदर हमको गीता, भागवत और अन्य जो शास्त्र पढ़ाए जाते थे, वो वापस उसको सिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, तो इस प्रश्न में हमारा क्या है, रोल क्या है, इस्कॉन का रोल क्या है, इसका का रोल क्या है? 2 प्रकार की शिक्षा है, एक विद्या, दूसरा विद्या। विद्या का अर्थ है इस संसार से कैसे छूटना। अविद्या का अर्थ क्या है? वैदिक भौतिक ज्ञान को अविद्या कहा गया है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ श्री प्रभुपाद जी की संस्था की ओर से जो विद्या है उसके ऊपर हम पढ़ाते हैं। विद्या क्या है? विद्या क्या है? गीता और भागवत, ठीक है। और प्रोत्साहन करते हैं कि लोग जो हैं वैदिक भौतिक ज्ञान है, जैसे आयुर्वेद है, ठीक है, उसको पढ़े। दूसरा, वैदिक आर्थिक व्यवस्था है, गो आधारित व्यवस्था है, व्यवसाय है, उसको स्वीकार करें। हम प्रोत्साहन मात्र कर सकते हैं एज ए संस्था, उसको डायरेक्टली करना हमारा काम नहीं, क्योंकि हमारा ब्राह्मण का कार्य है, ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्राह्मणिकल मतलब टीचिंग्स, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो कार्य जो है लोगों को करना पड़ेगा, किसी और करना पड़ेगा। हाँ बताओ। प्रभु जी, मैं अपना बताता हूँ।
मैंने मेरा कॉलेज ड्रॉप किया जस्ट बिकॉज मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं था मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग परस्यू कर सकूँ। हाँ मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, आई गेटिंग 93%, हाँ 92.80। हाँ मैं आई गेट पूरे मुंबई में ऑलमोस्ट हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फिजिबल था कि मुझे एडमिशन मिल जाता, पर मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं 1 लाख में पे कर सकूँ। अपना बताओ, ऐसा ना बहुत सारे लोग हैं। और आपने बताया कि गुरुकुल टाइप का कुछ होना चाहिए, बट ये है नहीं तो कैसे जाएंगे? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तो है नहीं कैसे जाएंगे? वो करने वाले जो है वो कोई और नहीं करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट ना। यू हैव टू डू इट। वन विल सिट, हम बैठ के डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ हमारे साथ में, मैं देता हूँ रोल तुमको। इस प्रकार का सोच इसलिए है क्योंकि हमने वो स्कूल से पढ़ाई किया। क्या पढ़ाई किया? नौकरी के लिए। क्योंकि ऐसी बुद्धि डाली है वो। तो ये प्रवचन क्यों हो रहा है? हमें बोल सकते हैं कृष्ण का एक लीला सुना के कीर्तन करके हरि बोल बोल के वही भेज सकते थे आपको, ठीक है नहीं? तो हमारे साथ बैठो, मेरे साथ बैठो, क्रांतिकारी बनो। और कोई प्रश्न? हाँ कोई और कोई करके देगा नहीं, हमको ही करना पड़ेगा। हाँ आप हाँ ये जो काम है मतलब जो टेम्पटेशंस है वो हम लोग बहुत बार इमेजिन कर लेते हैं कि ठीक है हम लोग वो टेम्पटेशंस को सह लेंगे, लेकिन वो लास्ट में टेम्पटेशन होती है ना, मतलब एक बार और कर लेते हैं ऐसा। जैसा भी ये साल जा रहा है तो ऐसा लगता है कि ये साल और हम लोग बाहर का खा लेंगे प्रसाद के सिवाय, अगले साल से नहीं खाएंगे। तो एक लास्ट वाली टेम्पटेशन हम लोग छोड़ नहीं पाते, तो कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। देखो हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं हैं, वो इसलिए क्योंकि अनेकों जन्मों की वासनाएं हैं, लेकिन उसको जीतने का एकमात्र तरीका क्या मालूम है? बिजी रहो। आप जब बिजी रहोगे तो ये सारे जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब के लिए टाइम ही नहीं है। एक बार श्री प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आपके अंदर काम है क्या? प्रभुपाद जी को जवाब नहीं दिए। गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी से उतरे प्रभुपाद जी, उन्होंने कहा आई हैव बट आई डोंट हैव टाइम फॉर इट। क्या कहा? आई डोंट हैव, समय होगा तभी ना। तो कैसे बिजी रहे? कितना काम बाकी है प्रभु? धर्म की स्थापना, प्रचार करने की इतनी स्कोप है, इतना सारा कार्य है, इतना सारा काम बचा हुआ है। हर जगह लोग चाहते हैं कोई आके कुछ गीता के बारे में कुछ सुनाए, हमारे सोसाइटी में कीर्तन हो, हमारे बच्चों को श्लोक सिखाए, लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि मैं बिजी हूं, अपनी कामनाओं को पुष्ट करने में बिजी हूं। जब आप पूरा ऑक्यूपाइड हो अपने मन में, माइंड इज टोटली ऑक्यूपाइड इन सर्विंग कृष्णा, कृष्ण की सेवा में पूर्ण तरीके से अगर मन व्यस्त हो गया है, इसके लिए कोई टाइम ही नहीं है। जैसे आजकल का भी एक कार्यक्रम हुआ, आपके सोसाइटी में 10 लड़कों के साथ कर सकते हैं कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? उस पर व्यस्त रहो। ये जो ज्ञान है उसको प्रचार करने के लिए प्रयास करो। गीता भागवत का ज्ञान जितना व्यस्त रहोगे प्रचार में, उतना समय नहीं रहेगा किसके लिए? और कोई प्रश्न है?
हाँ हरे कृष्णा प्रभु। तो बहुत बार क्या होता है कि हम मंदिर के अंदर तो अपने आप को दृढ़ कर पाते हैं और हाँ। नाम और कृष्ण नाम ले पाते हैं, हाँ। पर मंदिर के बाहर जब हम फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, क्लास में रहते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ फिर हम भी उसके जैसे हो जाते हैं और फिर कृष्ण नाम कांस्टेंट नहीं रख पाते। ये बताओ, वो लोग आपके फ्रेंड्स हैं क्या या आपके दुश्मन हैं? हो गया कम हो। मेरा प्रश्न का जवाब दो। दो मित्र दारू में पी रहे हैं साथ में बैठ के, ये सही स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है? दो मित्र साथ में दारू पी रहे हैं, सही स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है? क्यों? अगर मित्र है तो एक दूसरे को क्या बोलना चाहिए? मत पियो। दो दुश्मन ही साथ में सिगरेट पी सकते हैं, दो दुश्मन ही साथ में बैठ के दारू पी सकते हैं, दो दुश्मन ही टाइम पास कर सकते हैं। चलो, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं हाँ प्रभु जी ये सब मेरे दुश्मन हैं, उसके साथ हृदय में रखो ये सब मेरे दुश्मन हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या करना है? दया दिखाना है, दया दिखाना है। जब आप प्रभावित नहीं करोगे, प्रभावित हो जाओगे। क्या कहा मैंने? इफ यू डोंट इन्फ्लुएंस यू गेट। अगर आप युद्ध में जीतोगे नहीं तो क्या होगा? इससे युद्ध करो जीतने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? उनको समझाने का प्रयास करना पड़ेगा। उनको समझाने के लिए आपको क्या आवश्यकता है? आपको ज्ञान और शक्ति की आवश्यकता है। ज्ञान मिलेगा गीता भागवत से, अध्ययन से। शक्ति मिलेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये मंत्र जप करो। जितना अच्छा जप करोगे, ज्ञान अध्ययन करोगे तो क्या होगा? आपके पास ऐसी शक्ति आएगी सब लोग। मैं आपका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं भी हॉस्टल में ही था। अभी तो आपको भक्तों का संग है, सब कुछ है, लेकिन मैं तो हॉस्टल में था। पूरा का पूरा मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल, सब लोग पिए कर ये क्या क्या पूछो। तो एक दिन, एक शनिवार की रात की बात है, मैं एक हॉस्टल में गया, हॉस्टल का एक रूम में गया, मेरे मित्र के रूम में गया। तो सब लोग बैठे, 8-10 लोग बैठ के चर्चा कर रहे, कल संडे को कौन से पिक्चर देखने जाएंगे। तो मैं गया था, तो एक मित्र ने पूछा, है कल हमें पिक्चर में जाए, तुम ही चलो हमारे साथ पिक्चर में। एक मित्र ने कहा ये नहीं आएगा। किसी मुझे क्यों नहीं आएगा हमारे साथ में? आओ ना, हम हमारे साथ मजा करते। तो किसी ने कहा नहीं, ये इस्कॉन जाता है। तीसरे ने कहा, एक लड़के ने कहा ये इस्कॉन क्यों जाते तुम? क्या उधर क्यों जाते हो? एक बड़ा चालाक था मित्र, उसने क्या बोला, डॉक्टर के पास कौन जाता है? इसका कहने का अर्थ क्या मालूम था? ये पागल हो गया है। और एकदम सब सीरियस हो गए। तो मैंने कहा डॉक्टर के पास वही जाता है जो जानता है वो बीमार है। समझ रहे? ऐसा इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स था। तो ये सुन के सबका पिक्चर का प्लान खत्म हो गया। उसमें 4 लोग मेरे साथ बंद रहे। You have to be powerful. There is no excuse for it. शक्तिशाली लोग सोचते हैं आध्यात्मिकता करते कमजोरी नहीं। You should be strong physically, intellectually, mentally, socially, economically, spiritually. In all senses, you should be strong. शक्तिशाली। अगर शक्तिशाली बनोगे
तो आप प्रभावशाली रहोगे। ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग, कैन इन्फ्लुएंस। और हो गया लास्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत प्रश्न है कि आज क्या आज रात भर रहने वाला है कि इधर ही? तो ढेर प्रश्नोत्तरी करते हैं हमारा क्या, मैं सोचा कि हाँ Today's topic is Vedic culture around the world. हाँ हाँ चैतन्य महाप्रभु ने फर्स्ट कम उन्होंने वहाँ पे वर्ल्ड यानी जो शिक्षा दी है कि अमाने ना माने देना। हाँ बट आज हम देख रहे हैं अगर हम उस कल्चर को फॉलो करेंगे हाँ तो हमको फेसबुक से दूर होना पड़ेगा, व्हाट्सएप से दूर होना पड़ेगा और इंस्टाग्राम से दूर होना पड़ेगा। हाँ बट आज का जो मॉडर्न कल्चर जो चल रहा है उसी पे डिपेंड है कि आप जितना दिखोगे उतना बिकोगे। बराबर। तो हाउ टू चीज से हम कैसे डील करें कि हम अपने अच्छा प्रश्न में रह जाए और हमारे प्रचार भी हो जाए। आप जब फेसबुक में भगवद गीता का एक प्रवचन डालोगे, भगवद गीता का प्रवचन डालोगे, अगर आपके मानसिकता क्या है, भगवद गीता का मान सम्मान बढ़े या मेरा मान सम्मान बढ़े? और ये है तो अमानिना मान देना, ये खुद की कॉन्शियसनेस है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइंड स्पेस, ये सब कुछ किसका है? कृष्ण का है। इंस्टाग्राम किसका है? किसका टेक्नोलॉजी है? कृष्ण का ही है। सब कुछ कृष्ण का है। इसको सबको यूज़ करना चाहिए। किसमें? हर जगह पर। साइबर स्पेस में जो बहुत कचरा भरा है उसके अंदर कृष्ण भावना भरो, लेकिन इसको युक्त वैराग्य कहा गया है। और कोई प्रश्न नहीं? क्वेश्चन? हाँ बोलो। हाँ 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 अनेक जन्मों के भोगों विलास से परिपूर्ण ये जीव आत्माओं से इस कलिकाल में निर्मल मन कहाँ से लेकर आए जिससे हम काम, क्रोध, लोभ, शोक आदि से मुक्ति पा सके। मैं बताया ना, बिजी रहो कृष्ण भक्ति में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई प्रश्न है? हाँ इधर। हरे हाँ जो भक्ति में नहीं रहते, फालतू चीजें काम ही करते, वो बहुत आजकल सुखी रहते हैं। तो इनका प्रश्न है कि देखा गया है कि जो भक्ति करते हैं वो दुखी रहते हैं, जो वो बाकी सब फालतू काम करते हैं वो सुखी है। एक बार एक भक्त आया श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनो, बड़ा सुंदर बात है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी सेक्रेटरी से मिले, कहा कि मैं प्रभुपाद से मिलना चाहता हूँ। तो सेक्रेटरी प्रभुपाद के पास गए, जाके उन्होंने कहा एक भक्त आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, एक भक्त आपसे मिलना है। तो प्रभुपाद ने जाके पूछो क्यों मिलना चाहता है। तो पूछ के आया और सेक्रेटरी ने कहा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी वो भक्त बहुत दुखी हैं तो आपसे मिलना चाहता है, वो भक्त बहुत दुखी हैं आपसे। तो प्रभुपाद ने कहा अगर वो भक्त हो तो दुखी कैसे, और दुखी है तो? तो बोले प्रभु जी मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। इसका मतलब क्या है? समस्या है, भक्ति करने की तरीके में समस्या है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो क्या सीखोगे? इंजीनियरिंग सीखोगे। डॉक्टर बनना है तो मेडिकल सीखोगे। हाँ, मैथमेटिशियन बनना है तो मैथमेटिक्स सीखोगे। डांसर बनना है तो हाँ डांस सीखोगे। भक्त बनना है तो नहीं, जो बनना है करेंगे, वो नहीं सीखेंगे। उसको सीखने की कोई, जैसे भाव आता है ऐसा करें। हर चीज को सीखना पड़ता है।
सीखने के लिए कुछ ग्रंथ होते हैं जिसके आधार पे आप सीखते हो, है कि नहीं? तो भारत में समस्या क्या है, हम भक्ति करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे मन में आता है, जैसे भगवान प्रेरणा देते हैं ऐसा करते हैं। डांस करो, कैसे, जैसे भगवान प्रेरणा करते हैं ऐसे डांस करते हैं। ऐसा होता है क्या? जैसे भगवान प्रेरणा ऐसे गाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। आज सब्जी ऐसा क्यों बने, भगवान ने ऐसा प्रेरणा दिया। अरे तुमने मैथमेटिक्स प्रॉब्लम ऐसा क्यों सॉल्व किया, भगवान ने ऐसे प्रेरणा दिया, ऐसा जैसे भाव, उसमें क्यों नहीं काम करता? नहीं, इसलिए शास्त्र के आधार पर, इससे बार बार कहता गीता भागवत पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसके बाद प्रवचन सुनो, उसके आधार पे करो तो आनंद ही आनंद है। मैं एक व्यक्ति के पास गया भिलवाड़ा में, तो मैं सोचा कि जन्माष्टमी आ रही है, थोड़ा सा हमको थोड़ा दान देगा। किसी ने कहा प्रभु जी ये बहुत अमीर व्यक्ति दे सकता है। मैं जैसे गया तो उन्होंने उनका स्वागत किया, सब बैठाया, सब कुछ किया। तो बहुत सारे बात होने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा जन्माष्टमी आ रहा है, आप थोड़ा सा प्रसाद की व्यवस्था कर दी, 51,000 रुपये का है। तो आधा घंटा सुनाया मुझे, धंधा मंदा हो गया है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, भी क्या करूँ, ये वो, इतना रोना धोना शुरू हो गया उसका। तो मैं सोचा कि अरे मैंने गलती किया उससे दान मांग के। मुझे ऐसा लगा मैं ही उनको 11,000 दे दूँ। बाद में पूछा कि बताइए आपका समस्या क्या है, कुछ मेजर प्रॉब्लम है क्या, समस्या बताइए, इतना दुखी क्यों हो आप? क्या कहें स्वामी जी, पहले हमारा धंधा इतना अच्छा चलता था, हमारा 800,000 करोड़ का धंधा था, अभी केवल 500-600 करोड़ रह गया। कितना रहेगा उसके पास? क्या करे प्रभु, ऐसा दुखी है। दूसरी ओर देखो, साधु है, उनके पास बैंक बैलेंस की बात है, बैंक अकाउंट भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी, फिर भी नाच रहा है आनंद से, फिर भी आनंद में नाच रहा है कि नहीं? आप बताओ, भक्त हो तो दुखी कैसे है, और दुखी है तो, ये सिंपल फॉर्मूला है। और कोई प्रश्न है? हाँ, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं अपने मित्र की वजह से 3-4 साल से इस भगवान से जुड़ा हूँ। हाँ। और बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत नाम जाप करता हूँ। लेकिन कुछ विचित्र लोग मिल जाते हैं सड़क पर, हाँ। जो अजीबोगरीब सवाल करते हैं, जिनका जवाब देना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हाँ। उन विचित्र भक्तों में से एक प्रश्न था, मैंने उनको कहा कि आप आगे पूछ लो सीधा। हाँ। नहीं, गुरु जी से डर लगता है, ऐसा जवाब दे देंगे जिंदगी बदल जाएगी। उनका एक प्रश्न था गुरु जी, उनको जवाब देना चाहता हूँ कि उनका एक सीधा सवाल था कि why ISKCON is International Society of Krishna Consciousness, why it is not Indian Society of Krishna Consciousness, why it is International Society, why it is not Indian Society? अच्छा प्रश्न है, बैठिए। उसको डर लगता है कहीं मैं सुधर ना जाऊं। अभी क्या करेगा बताओ? हाँ, गुरु जी से डर लगता है। पुलिस से किसको डर लगता है? समझ लो। हाँ, आज का सब्जेक्ट यही था, लेकिन पता नहीं बहुत सारा डिवीजन हो गया। सब्जेक्ट यही था कि इंडिया इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस जियोग्राफिकल सिचुएशन। इंडिया वॉज थ्रूआउट द वर्ल्ड वॉज कॉल्ड इंडिया, भारत, जिसको आप भारत का आप इंडिया कहते हो,
इंडिया शब्द कहाँ से आया? इंडस शब्द से आया। इंडस रिवर से इंडिया शब्द आया। हाँ। तो मैंने शुरुआत में कहा था, आपको याद होगा, 100 साल पहले पाकिस्तान में इंडिया था ना, 150 साल पहले अफगानिस्तान में इंडिया था। वैसे 5,000 साल पूर्व पूरा इसलिए इंटरनेशनल है, क्योंकि इंडिया शब्द था ही नहीं पहले, पूरा विश्व ही इंडिया था। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब इस नामकरण किया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल को संस्कृत में विश्व कहा जाता है। विश्व, पूरा हिंदू धर्म कहाँ था? और वैश्विक धर्म है, विश्व भर में था और सबके लिए है। मैं जब पेरू साउथ अमेरिका गया था, उधर मैं गौ की महिमा कह रहा था, गाय की महिमा कह रहा था। उधर एक महिला थी, करीब 50-55 साल की महिला। तो उन्होंने कहा, मैं बचपन में मैंने देखी, मेरी जो ग्रैंडमदर है वो हमारे घर में गाय था, वो रोज गाय की पूजा करती थी और गोमूत्र पीती थी और मुझे बोलती थी गाय का जो मूत्र है लेके आना, मैं पकड़ के लेके आती देती थी। बताओ कहाँ की बात है? मैं साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूं। मैं प्रत्यक्ष में मुझे इतना आनंद होते, अरे ऐसे देखे बचपन में, वैदिक सभ्यता थी उधर। लेकिन जो हुआ है उसका, उस कंट्री का जो स्थिति है बताता हूं। आप सबको मालूम है कि साउथ अमेरिका कहाँ है, पेरू कहाँ है। उधर उनका, मैं बोलीविया की बात है, पेरू का भी भाग है, पेरू का और एक देश है बोलीविया। उनका स्वतंत्रता दिवस था, जैसे इंडिपेंडेंस डे होता है ना, वैसे उनका। तो उनका इंडिपेंडेंस डे दिन था, सब लोग बैठे हुए थे, 40-50 लोग आए थे। मैंने प्रवचन दिया, तो प्रवचन मैंने प्रारंभ किया। मैंने कहा कि आज का दिन क्या है? आज का हमारा दिन है स्वतंत्रता दिवस। तो मैंने कहा कि आपके ऊपर कौन राज्य किया? मतलब कि स्पेनिश लोगों ने राज्य किया, स्पेन लोगों ने राज्य किया। तो मैंने कहा आप स्वतंत्र हो गए हो? हाँ, अभी स्वतंत्र है। तब मैंने पूछा कि आपकी भाषा क्या है, कौन सी भाषा में बोल रहे हो आप? स्पेनिश। स्पेन कितना दूर है? 7,000 मील दूर है। और पेरू में एक भी व्यक्ति जो है उनकी लोकल भाषा बोलता ही नहीं है, सभी लोग स्पेनिश बोलते हैं। अब बताओ, आप स्वतंत्र हो? क्या हुआ? स्पेन की राजा ने उनका जो डोमिनोस करके एक सेंट बोलते हो गया, उनके साथ सैनिकों को भेजा। उधर जाके राजा ने क्या किया? उनका स्वागत किया। हिंदू राजा था उधर, राम का पूजा करता था, राम का मंदिर बनाया था। सूर्यवंशी राजा थे उधर, सूर्य की पूजा करते। आज भी जो पेरू का जो ये जो करेंसी है वो सोल यानी सन, सोलार डायनेस्टी, सोल से। तो मैंने पूछा उनसे कि आप स्पेनिश बोल रहे हो, आपका नेशनल लैंग्वेज है पेरू का और बोलीविया का नेशनल लैंग्वेज स्पेनिश है, तो कैसे हुआ? तो वो अपना हिस्ट्री बताना प्रारंभ किया।
ये जो तथाकथित सेंट है वो आके क्या किया, राजा को कहा आपको मुझसे मिलने के लिए अकेले आना होगा। राजा आया, उसने कहा ये लो बाइबल, उसको स्वीकार करो। हम स्वीकार नहीं करें, आपको संतों को स्वागत करते लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, अब आप अपना धर्म है। ने कहा तुरंत अपने सैनिकों को, इस राजा को बंदी बना लो, उसको मार दो। राजा को मार दिया, खुद राजा बन गया। और सैनिकों को लेके, अपने सैनिकों को, स्पेनिश सैनिकों को लेके क्या आदेश किया दिया मालूम है? जो भी लोकल भाषा बोलेगा उसको मार दिया जाएगा, स्पेनिश सबको सीखना पड़ेगा। लाखों लोगों को मार दिया गया क्योंकि वो लोकल भाषा को, सारे मंदिर तोड़ दिए गए। ऐसा हुआ। इसलिए नेशनलिस्टिक होना जरूरी है, लेकिन आपका नेशन का जो प्रभाव है, उसकी शक्ति है, वो केवल, इट वॉज नॉट लिमिटेड टू द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसी के आधार पर कहा था विश्व हिंदू परिषद का अर्थ क्या है? पूरा विश्व को हिंदू बनाना है। वो जोश है तो बचोगे, और वो जोश नहीं है तो कटोगे। क्योंकि क्या देखेगा, कोई और आके रक्षा करे, कोई और करेगा। आप लोग क्या करते हो? आप लोग क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इंटरनेशनल। और आपने तो पहले पूछा है, कोई और? ठीक है, ठीक है, पूछो। लास्ट क्वेश्चन समाप्त करते हैं, 10:30 बज गया। हाँ, What is the role of soul in performing actions? व्हाट इज द रोल ऑफ सोल इन परफॉर्मिंग एक्शंस? 18.4 में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि soul is the doer. So, आप जिसको सोल कहते हो अभी बद्ध अवस्था में है। सोल इज कंडीशनड। तो कंडीशनड अवस्था में जो सोल है, अभी क्यों कंडीशनड है? क्योंकि उसकी चेतना जो है वो प्रदूषित हो चुका है। तो चेतना प्रदूषित हो चुका है मतलब क्या है? सत्व, रजस, तमो, ये तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित हो चुका है चेतना। So the consciousness is contaminated with the modes of nature. अभी जो एक्शन करता है वो सोल नहीं कर रहा है। क्यों? वो आत्मा को एक ही चीज मालूम है, कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, उसके अलावा और कोई चीज मालूम ही नहीं उनको। अभी जो कर रहा है वो बद्ध अवस्था में जो प्रदूषित चेतना है, जिसको चित्त कहा गया, वो करता है। जैसे मैंने बॉटल उठाया, ठीक है, आत्मा ने उठाया क्या? नहीं। वो चेतना जो तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित है, वो चेतना में पानी पीने की जो इच्छा हुई है, इच्छा को पूर्ण करने के लिए बुद्धि को प्रयोग किया। बुद्धि ने हाथ को उठा के उसको पिलाने के लिए या पीने के लिए कार्य किया। तो इस प्रकार ये जो चित्त है वो करता है, आत्मा करता नहीं है। इससे गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा कि ना मैं करता हूं ना आत्मा करता है। लेकिन जिम्मेदारी किसका है? सुख दुख का वो आत्मा है। इसलिए प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार गुणात्मा कर्ता मिति मन्यते। तो मूढ़ है, मूर्ख है जो सोचता है मैं करता हूं। ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। पुरुष सुखता सुखदुक्ता नाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते, कार्याकारण कर्तृत्वे
कार्या कारण कर्तृत्व हेतुरुच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। हाँ, प्रकृति जो है वो सारा कार्य करता है, लेकिन उसका जिम्मेदारी किसका है? सुख और दुख का जिम्मेदारी वो आत्मा का है। एक बार बद्ध अवस्था में आने के बाद सारे कार्य जो है वो प्रकृति के अनुसार चलता रहता है। और कोई प्रश्न है? समाप्त करते हैं अभी, ठीक है? अभी आगे का कार्यक्रम बढ़ाओ। हाँ।